उसने एक बटन दबाया। वह आदमी बहुत लंबे समय से इस कमरे में फंसा हुआ था। न वहाँ कोई दरवाजा था और न ही कोई खिड़की, सिर्फ एक अजीब सा बटन था। जैसे ही उसने उसे दबाया, दीवारों से सैकड़ों छोटे छोटे फरिश्ते बाहर आ गए। वे सभी जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद वे फिर से दीवारों के अंदर चले गए, लेकिन वे दीवार पर नए बटन छोड़ गए। उसने यूं ही एक बटन दबा दिया, दीवार से एक फूलदान बाहर निकल आया। उसने एक और बटन दबाया, एक जोड़ी चॉपस्टिक दिखाई दी। वह लगातार बटन दबाता रहा और भी ज्यादा चॉपस्टिक दिखाई देने लगी। लगता था उसे मनोरंजन का एक नया तरीका मिल गया था, इसलिए वह पागलों की तरह बटन दबाने लगा। लेकिन गलती से उसने एक अलग बटन दबा दिया। उस आदमी ने कई बटन आजमाए, हर तरह की अजीब अजीब चीजें सामने आती रहीं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। निराश होकर उसने एक गेंद फेंकी। अचानक सुशी की एक प्लेट प्रकट हो गई। उसे सुशी के साथ सोया सॉस की एक बोतल चाहिए थी। उसने कई और बटन दबाए, लेकिन बार बार सिर्फ और सुशी ही आती रही। उसे बिना सोया सॉस के ही सुशी खानी पड़ी। अब उसे थोड़ी प्यास लगी। उसने एक बटन दबाया। इस बार सोया सॉस की एक बोतल प्रकट हो गई। आदमी फिर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अचानक एक दरवाजा दिखाई दिया उसके पीछे। वह तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने बटन छोड़ा, दरवाजा फिर से बंद हो गया। वह हर तरह के तरीके आजमाने लगा, लेकिन सभी तरीके असफल हो गए। आखिरकार उसने बटन दबाकर रखने के लिए फूलदान लाया, लेकिन फूलदान बहुत हल्का था। उसने वजन बढ़ाने के लिए उसमें पानी डालने का सोचा, लेकिन पानी सिर्फ उसके सिर पर गिरता रहा। उसने हर तरह की पोजीशन आजमाई ताकि पानी फूलदान में गिर सके, लेकिन जो पानी उसे आखिर में मिला वह एक फूल को सींचने के लिए भी काफी नहीं था। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, वह फूलदान में सुशी भर सकता था। जब फूलदान सुशी से भर गया तो वह बहुत भारी हो गया। उसे सिर्फ चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना पड़ा सुशी को एक एक करके निकालने के लिए। आखिरकार उसने फूलदान को बटन के पास रख दिया। उसने एक और बटन दबाया। अचानक एक आदिवासी प्रकट हो गया और उसने फूलदान को लात मार दी। फूलदान तुरंत टूट गया। आदमी गुस्से से कांपने लगा। उसने बचा हुआ चावल बटन पर चिपका दिया। दरवाजा खुल गया, लेकिन अगले ही पल बटन फिर से बाहर निकल आया। इस बार उसने टेप भी इस्तेमाल किया, लेकिन टेप भी जल्दी ही फट गया। आदमी पूरी तरह हार मान चुका था। फिर भी उसने एक और बटन दबा दिया। कमरे में एक लटकती हुई रस्सी प्रकट हो गई। उसने रस्सी पकड़ ली और बटन दबाया। रस्सी के झूले का इस्तेमाल करते हुए वह दरवाजे तक पहुंच गया। इस बार वह सफलतापूर्वक दरवाजे के पार निकल गया, लेकिन उसके सामने एक और बंद दरवाजा था। इस दरवाजे के लिए एक चाबी चाहिए थी। जब उसने वापस जाने की कोशिश की, दरवाजा अचानक बंद हुआ और उसकी कमर से टकरा गया। गुस्से में उसने दीवार को लात मारी और गलती से एक चाबी बाहर निकल आई। दुर्भाग्य से वह चाबी सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही मौजूद थी। उसने उस बटन को सुशी से निशान लगा दिया। उसने रस्सी पकड़ी और झूलते हुए पहुंचा और सफलतापूर्वक चाबी पकड़ ली। फिर वह बाहर निकलने की ओर दौड़ा। उसने चाबी लगा दी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि उस पर एक नंबर लॉक भी लगा था। आदमी पूरी तरह अपना आपा खो बैठा। वह हर चीज इधर उधर फेंकने लगा। तभी वह आदिवासी फिर से प्रकट हो गया। आदमी को अचानक याद आया, उसके सिर पर 3 नंबर लिखे थे। उसने एक बार फिर कोशिश की। आखिरकार दरवाजा खुल गया, लेकिन वह अंदर ही फंस गया। आदमी पूरी तरह निराश हो गया। उसे बटनों से भरा वह कमरा याद आने लगा। कम से कम वहाँ खाना था, खिलौने थे और पहनने के लिए कपड़े भी थे।